Good morning students, I am here again and we will continue our chapter number 1 cell the structural and functional unit of life. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन के बाद में दैट इज़ प्रीमैबिलिटी। प्रीमैबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी एक लेयर कोई हमारा जैसे कि एक बलून है, उसके अंदर अगर हम कोई भी चीज़ डालना चाहे, जैसे कि ये हमारा बलून है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई चीज़ डालना चाहे जैसे कि सॉलिड, वो उसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन लिक्विड को वो अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, गैस को वो अपने अंदर ले लेता है, पानी भी भर सकते हैं हम उसके अंदर, वो उसी का स्ट्रक्चर ले लेता है। क्योंकि बलून का वो काम ये होता है कि हम जो भी उसके अंदर डालते हैं, जैसे कि हमने गैस भरी तो जिस शेप में हम गैस डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। वाटर भी जा सकता है, वो उसी का शेप ले लेगा। सॉलिड जो है वो प्रेमेबल नहीं होता उसके अंदर। तो यानी कि एक ऐसी चीज़ जो अपने अंदर वो ले सके, दैट इज़ प्रीमेबिलिटी, ठीक है। तो जो एक सेल मेम्ब्रेन है जो अपने अंदर अलाउ करती है गैसेस को, लिक्विड को एंड डिज़ोल्व टू पास थ्रू इट आइदर फ्रीली और इन रिस्ट्रिक्टेड मैथड। और ये अब फ्रीली क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो उसी को कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रीमेबिलिटी बोलते हैं, कि वो अपने अंदर अलाउ करती है जिस सब्सटेंस को वो अपने अंदर अलाउ कर रही है एंड देन वो इसके अंदर फ्रीली मिक्स हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमेबिलिटी। और जो उसके अंदर नहीं जा पाते वो इनप्रेमेबल हो जाते हैं। अब जो प्रीमेबिलिटी है वो बेसिकली 4 तरीक़ों से होती है, वो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रेमेबल, सबसे पहले जो है, अगर किसी की प्रेमेबिलिटी देखनी है, किसी भी मेम्ब्रेन की प्रेमेबिलिटी देखनी है, तो सबसे पहले हमें, अगर वो क्या कर रहा है कि अगर कोई मेम्ब्रेन अलाउ कर रहा है ओनली फ्रीली मोमेंट में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिस चीज़ को हम किसी के अंदर घोल रहे हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, हमारा वाटर होता है। वाटर के अंदर अगर हमने शुगर डाली, दैट इज़ शुगर क्या हो गई, हमारी सॉल्यूट हो गई। अब इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो यानी कि हमने कोई ऐसा पार्टिकल ले लिया जैसे कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, वो दोनों के दोनों किसी मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमेबल। यानी कि अगर हमारे बलून के अंदर हमने क्या किया कि एक सॉल्यूट लिया, यानी कि चीनी डाली, उसके अंदर हमने वाटर डाला और ये दोनों चीज़ें उसके अंदर इजीली चली गई, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमेबल। कि ये दोनों क्या है, प्रीमेबल है, इन दोनों को मेम्ब्रेन ने अपने अंदर अलाउ कर लिया। इम्प्रेमेबल का मतलब क्या होता है, डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये इनमें से या तो सॉल्वेंट अंदर नहीं लेगा या सॉल्यूट ये नहीं लेगा सॉल्वेंट को। तो जब कोई मेम्ब्रेन किसी को सॉल्यूट या सॉल्वेंट को अपने अंदर नहीं लेती, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेमेबल। यानी कि एक को ले लिया और एक को नहीं लिया, तो ये कैसे हो गए, इम्प्रेमेबल हो गए। सेमी प्रेमेबल का मतलब क्या होता है, अगर कोई मेम्ब्रेन हमारी परमिट नहीं करती सॉल्वेंट को एंड नॉट टू सॉल्यूट को, ना तो उसने सॉल्वेंट को परमिट किया अपने अंदर, ना अपने अंदर परमिट किया उसने सॉल्यूट को, दैट इज़ कॉल्ड सेमी प्रेमेबल, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे ही आयंस को या कैसे मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, सिलेक्ट करके अपने अंदर लेती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली प्रेमेबल मेम्ब्रेन। तो प्रेमेबिलिटी वो होती है जो सेल मेम्ब्रेन की, जब वो अपने अंदर किसी सॉलिड या लिक्विड को अपने अंदर इंजर्ट कराती है और फ्रीली उसमें मूवमेंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमेबिलिटी। प्रीमेबिलिटी जो है 4 होती है। एक तो प्रीमेबल है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अपने अंदर ले रही है तो प्रीमेबल है, या तो सॉल्यूट को लेगी या सॉल्वेंट को लेगी तो इम्प्रीमेबल है। सेमी प्रीमेबल का मतलब होता है ना वो सॉल्यूट को लेगी ना वो सॉल्वेंट को लेगी। सिलेक्टिवली का मतलब होता है कि वो सिलेक्ट करती है उनमें से कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स को, उन्हीं को केवल अंदर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली। अब इसके बाद जो है हमारा वो है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, अदर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा कोई चीज़ है। यानी कि डिफ्यूज़न नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी जैसे जितने भी सब्सटेंस है हमारी, कितनी मैटर्स है हमारी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डिफ्यूज़न जो है
वो सॉलिड लिक्विड गैस का एक नेट एरिया है विच इज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन ड्यू टू रैंडम ट्रेडिशनल काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल, जिसका जो एरिया है वो क्या, उसका जो कंसनट्रेशन एरिया है यानी कि वो वाटर से ज़्यादा है अदर देन वाटर। अगर किसी भी मोमेंट का यानी सॉलिड लिक्विड गैस का कंसनट्रेशन जो है वो वाटर से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में है अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बाय रूट्स ऑफ प्लांट, कि सॉल्ट को अब्जॉर्ब करना, कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट को, बाय रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट से अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट, कि वाटर को भी कैसे अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, रूट से अब्जॉर्ब करते हैं। हम क्या करते हैं, प्लांट को वाटरिंग कराते हैं उसकी रूट्स में, रूट्स क्या होती है, जड़ें होती हैं, वो वहाँ से क्या करती हैं, उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। डिफ्यूज़न जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो अंदर लेता है और ऑक्सीजन को वो बाहर करता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और ह्यूमन में भी ऐसे होता है कि ह्यूमन में क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो डिफ्यूज़न जो है एक ऐसा कंसंट्रेशन होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे वाटर से कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसे हम ट्रेडिशनल काइनेटिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल, डिफ्यूज़न हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। डिफ्यूज़न क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। अब ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, कि जो हमारे प्लांट है उससे एक्सेस वाटर को क्या कराता है, वो ट्रांसपायर कराता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, वो रूट्स से जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को, और जितना नीड है प्लांट को वाटर का वो अपने पास रखता है, उसके बाद जो एक्सेस वाटर है उसको ट्रांसपायर कर देता है बाय लीव्स। देखा होगा आपने, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं उन पे छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पोर्स होती स्टोमेटा के पोर्स ओपन होते हैं, वो तो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि एक्सेस वाटर जो है वो हमारा वो बाहर हो जाता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, अदर देन वाटर। अब नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मोमेंट है जो हम नोट करते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वाटर के मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, के वो इनसाइड कैसा है और आउटसाइड कैसा है। इसके एग्जांपल में हमारा जो आता है वो रेजिन का आता है, यानी कि किशमिश का आता है, कि जो ग्रैप है उसके अंदर अगर वाटर है तो वो किस तरह से उसकी परमेबिलिटी है, और उसके अंदर से जब वो मुनक्का बन जाती है तो उसमें वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सिलेक्टिव प्रेमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सिर्फ सिलेक्टिव प्रेमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यानी कि हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन में क्या हो जाता है, इसका फ्लो हो जाता है। तो जैसे कि यानी कि हम ऑस्मोसिस को कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, कि वाटर का मूवमेंट देख रहे हैं हम इनसाइड से आउटसाइड में। इसमें जैसे किशमिश है, हमारा जो ग्रैप है उसमें वाटर का मूवमेंट अगर हम बाहर वाटर को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बन जाती है, हमारी किशमिश बन जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में है कि रूट शेयर अब्जॉर्ब वाटर बाय एंडोस्मोसिस। रूट शेयर क्या करती हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, एंडोस्मोसिस लगी होती हैं। इट हैज़ इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के हेल्प ओपन और क्लोज होने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस नहीं होता तो स्टोमेटा जो है वो ओपन नहीं होते। स्टोमेटा ओपन होते हैं तभी वाटर कंसनट्रेशन उनका बाहर आता है। स्टोमेटा ओपन होते हैं तभी जो गैस है वो उसके अंदर जाती है। तो ऑस्मोसिस का मतलब यही होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब जो हमारा ऑस्मोसिस है वो दो तरीक़ों से होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर का मूवमेंट चेक करते हैं हम, यानी कि व्हेन अ सेल इज प्लेस अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैन वाटर विल एंटर इन अ सेल।
जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर जो है वो एंटर कर रहा है सेल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। अब एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होता है जब वाटर जो है कहाँ आ रहा है, वो बाहर आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। यानी कि अंदर से जब वाटर बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। जब वाटर जो है वो बाहर से अंदर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इतना याद रखना है हमें। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब जो ऑस्मोसिस होती हैं वो बेसिकली दो काइंड्स होते हैं उनके, एंडो और एक्सोस्मोसिस। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अगर आउटसाइड से यानी कि बाहर से अंदर जा रहा है तो वो एंडोऑस्मोसिस है, और बाहर से अंदर आ रहा है, वो सॉरी अंदर से बाहर जा रहा है तो वो हमारा एक्सोऑस्मोसिस है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक क्या है, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।